नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक में बीएड अभ्यर्थी शिक्षक बनने के पात्र नहीं होंगे। और इसके बाद से पूरे बिहार में हड़कंप मच गया, क्योंकि बिहार में शिक्षकों की अभी तक की सबसे बड़ी बहाली चल रही है। बीपीएससी के द्वारा 1,70,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली चल रही है, जिसमें 80,000 कक्षा 1 से लेकर 5 तक की सीटें हैं और सबसे ज्यादा 7.5 लाख उसी में फॉर्म डाले गए हैं। आपको बता दें कि मामला जो है, पूरा मामला आपको हम बताते हैं। मामला है क्या? 30 मई 2018 को एनसीटीई यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है, एनसीटीई के द्वारा एक अधियाचना जारी की गई, जिसमें यह कहा गया कि वर्ग 1 से वर्ग 5 तक शिक्षक बनने के लिए बीएड अभ्यर्थी पात्र होंगे, लेकिन उनके शिक्षक बनने के 2 साल के भीतर परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। उन्हें एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 6 महीने का, और उसके बाद वो जो हैं वर्ग 1 से लेकर 5 तक के छात्रों को पढ़ाने के योग्य हो जाएंगे, शिक्षक बन सकते हैं। इसके खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा एक याचिका दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि यह गलत है। और हाई कोर्ट सुनवाई के बाद उन्हें लगा, ये प्रूफ किए हाई कोर्ट के द्वारा कि ये अधियाचना जो 30 मई 2018 को एनसीटीई के द्वारा जारी किया गया था वो गलत है, और इसे रद्द कर दिया गया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उसी फैसले को सही बताया, यानी कि वर्ग 1 से लेकर वर्ग 5 तक जो बीएड डिग्रीधारी जो हैं वो शिक्षक नहीं बन सकते हैं। और एनसीटीई के उस अधियाचना, उस जो उनका जो नियम था 30 मई 2018 को कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 2 साल के अंदर में, उसे भी रद्द कर दिया गया। कहने का मतलब है 30 मई 2018 के अधियाचना को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। और ये नियम जो है, चूंकि एनसीटीई पूरे देश के लिए नियम बनाती है, तो एनसीटीई का ये नियम रद्द हुआ तो इसकी जद में बिहार भी आता है, क्योंकि बिहार का भी जो शिक्षा विभाग है और जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वो एनसीटीई के प्रावधान के तहत हो रही है। आपको बताएं कि बिहार पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, शिक्षा विभाग का क्या कहना है। तो बता दें आपको कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जो 79,000 के आसपास प्राथमिक शिक्षक हैं, उनके लिए भी बिहार सरकार ने ये नियम बना रखा था, जो एनसीटीई का नियम था कि अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनके सिलेक्शन के 2 साल के अंदर में उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद उनका सेवा संपुष्ट हो जाएगा और वो जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, चूंकि एनसीटीई का यही प्रावधान था। लेकिन जब एनसीटीई के इसी नियम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो बिहार में भी ये नियम रद्द हो गया। ये अब सिर्फ अभी के समय में सिर्फ डीएलएड वाले ही वर्ग 1 से लेकर वर्ग 5 तक शिक्षक बन सकते हैं, जब तक कि या तो एनसीटीई के द्वारा या किसी बिहार सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ चुनौती न दी जाए, रिव्यू के लिए न कहा जाए, या फिर एनसीटीई के द्वारा कोई दूसरा नियम न बनाया जाए, तब तक ये पर बिहार का परीक्षा जो है ये इस पर असर इसका पड़ना ही है। क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में ये जो भर्ती चल रही है ये एनसीटीई के प्रावधानों के तहत हो रही है, और शिक्षा विभाग का कहना है कि हम जो हैं आगे एनसीटीई के बनाए गए दिशा निर्देशों के हिसाब से काम करेंगे। अगर कहने का मतलब है कि एनसीटीई कहती है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन होना चाहिए, और होगा भी। अभी के समय में तो होगा ही कि वर्ग 1 से 5 तक में बीएड अभ्यर्थी उसके योग्य नहीं होंगे। अब एनसीटीई को कुछ दूसरा नियम बनाना होगा, दिशा निर्देश दूसरा जारी करना होगा, जिसको सभी देश के राज्य जो हैं वो फॉलो करेंगे। तो बिहार का जो ये भर्ती प्रक्रिया है, इसके लिए जो कहा जाए, लेकिन आज की डेट में इस पर असर पड़ते हुए दिख रहा है।
क्योंकि बिहार भी एनसीटीई के प्रावधानों के तहत परीक्षा करा रही है और जिस प्रावधान को लेकर ये सरकार ने अधियाचना नोटिफिकेशन निकाला उसी प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, क्योंकि एनसीटीई के द्वारा इसे बनाया गया है। आपको बता दें कि समाचार पत्रों में इससे संबंधित जानकारियां दी गई हैं और समाचार पत्रों में यह भी कहा गया है कि शिक्षा विभाग जो है उनका कहना है कि यह एनसीटीई के दिशा निर्देश पर निर्भर करता है। इस संबंध में आगे एनसीटीई कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उसके आधार पर विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया जो है इस पर विभाग ने साफ किया कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाले भी कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने के योग्य माने जाएंगे, लेकिन इस प्रकार स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति होने के 2 साल के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से करना होगा। संबंधित शिक्षक को इस प्रशिक्षण पूरा करने के लिए 6 महीने का सवैतनिक अवकाश प्राप्त होगा। डीएलएड अभ्यर्थी डिग्री के आधार पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को यह संवर्धन कोर्स करने की यानी ब्रिज कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। ये 30 मई 2018 का प्रावधान है जिसके आधार पर अभी बहाली हो रही है, लेकिन इसी प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। तो देखिए आगे क्या होता है, बिहार सरकार क्या करती है, शिक्षा विभाग क्या करती है। सबसे बड़ा भूमिका जो है इसमें एनसीटीई का होगा, क्योंकि उनके ही नियम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है जिसके आधार पर बिहार में ये बहाली चल रही है। तो आगे हम जो वकील हैं उनसे भी आपको हम बात करेंगे और वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या इसके लीगल एस्पेक्ट हो सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, बिहार सरकार के हाथों में क्या है, एनसीटीई क्या कर सकती है, इस पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।